बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो में मैं कट पीस से बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये 3 से 4 साल की बच्ची या 5 साल तक की आराम से आ जाएगा। ये ड्रेस मुझे 4 से 5 साल की बच्ची का तैयार करना है, तो उसके लिए मेरे पास कपड़ा कम था और कमीज़ में लेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए ये मैंने ऑर्गेन्जा ली है, लेस ली है। तो सबसे पहले हमने ये शलवार वाले कट पीस को अलग कर देना है और इसकी भी लेंथ बढ़ानी है और इसमें भी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करनी है। तो किस तरीके से आप कम कपड़े में और 4 से 5 साल तक की बच्ची का इजीली बना सकती हैं, या फिर अगर बड़ी बच्ची है और कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तब भी आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग करके बना सकती हैं। इतना ही पीस तक तो कमीज़ तैयार करनी है। यहाँ पर लंबाई मेरे पास 19 इंच है और 24 इंच के ऊपर मुझे इस कुर्ती को तैयार करना है। और ये थोड़ा-सा इस तरीके से आड़ी शेप में है, तो इस तरफ से मेरे पास आ रहा है 16.5 इंच और ऊपर की तरफ से आ रहा है 15.5 इंच। तो यहाँ पर अब मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करना है और डबल फ़ोल्ड करके कपड़े को सीधा करना है। तो जहाँ से ये 15 इंच आ रहा है, इस यहाँ पे जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास कपड़ा सीधा हो जाएगा। और शोल्डर अब मैं रख रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है आधे इंच या पौने 1 इंच तक भी ले सकती हैं। बच्चियों के लिए आधा इंच सही रहता है। और ये आधे इंच का मार्क हटाने के बाद आर्म होल की लेंथ रख रही हूँ 6 इंच। और फिर आपने इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, इस इन निशानों को मिला देना है। और चेस्ट में यहाँ पर मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। कमर की लेंथ रख रही हूँ 10 इंच। तो इंची टेप को आपने ऊपर से ही रखना है कमर की लेंथ के लिए। और फिर यहाँ पर मैंने 6 इंच के ऊपर कमर की चौड़ाई के ऊपर मार्क किया है। और अब यहाँ पे मुझे चाक बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे 14.5 इंच के ऊपर मार्क कर लें हिप के लिए। और फिर यहाँ पर मैंने 7.5 इंच के ऊपर मार्क किया है हिप की चौड़ाई पे। फिर आपने इन निशान को इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पे आर्म होल की भी शेप दे देना है। और शेप देने के बाद सिंपल इस कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके की डिज़ाइनिंग, इसके अलावा बुटीक स्टाइल की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब कमीज़ की कटिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। अब इसके दामन पे मैंने ऑर्गेन्जा लगानी है, तो यहाँ पर 19 इंच लेंथ है मेरे पास और 24 इंच के ऊपर तैयार करना है। तो 1 इंच मैंने बढ़ा के इसके दामन के पट्टे को कटिंग करना है, यानी कि 7 इंच इसकी चौड़ाई है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इतना ही लंबा पट्टा मेरे पास रखा हुआ था, तो वही मैंने ले लिया। 7 इंच ही आपने इसकी चौड़ाई लेनी है। और फिर इसमें मैंने पिंटेक्स डालनी है, तो उसके लिए आपने दामन से कम भी सिंगल की, अगर आप बोलें कि एक दामन का कम से कम आपने 4 से 5 इंच बढ़ा के लेना है, कम से कम 4 इंच तो हो। और फिर डबल करके यहाँ पर बैक और फ्रंट के लिए आपने इस पीस को निकाल लेना है। और अब हमने इसको उठा के एक साइड में रख लेना है और अब हमने करनी है ट्राउज़र की कटिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मेरे पास कट पीस थे, तो कट पीस को आपने इस तरीके से फोल्ड करके बराबर से रखना है। तो ये जितने भी लेंथ का आपके पास इस तरीके से कट पीस है, आपने इसे बराबर करके रखना है और यहाँ से आपने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करके और इस पीस को मैं सीधा कर लूँगी, जो आड़ा हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से इसको मैंने निशान लगा के सीधा करके और फिर इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और इस पीस को सीधा करने के बाद अब हमने इस वाले पीस को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर ये छोटा पीस रख देना है। और जो साइड वाले इसके ये 2 कलियां हैं, इनको भी इसके बराबर में आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और फिर यहाँ से इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैंने कमर का नाप लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 10 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मुझे जो है ना, अंदर की तरफ नेफे क कपड़ा जो है ना अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तब आपने 1.5 इंच लास्टिक के लिए मार्क करना है और लास्टिक का मार्क करने के बाद फिर आपने आसन का मार्क करना है। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो, अगर कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से फिर आपने मेथड को फ़ॉलो करना है। अब आसन के लिए यहाँ पर मैं 10 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। आधा इंच ऊपर बेल्ट की सिलाई में चला जाएगा और फिर बाकी हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 8.5-9 इंच तक हमारा आसन तैयार हो जाएगा। और सिंपल फिर इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है।
एक और दूसरा चैनल है मेरा डिज़ाइन बाय परी, तो उधर भी मैं अलग अलग डिज़ाइनिंग शेयर करती रहती हूँ, तो उसको चाहें तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकती हैं। और अब ये जो साइड में से कटिंग में से कपड़ा निकला था और हमने इसकी लेंथ भी बढ़ानी है, तो ये चारों मैंने पीस इसके बराबर रखते हुए कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद ये ऑर्गेन्जा है जो कि हमने दामन पे भी लगानी है, आस्तीन पे भी, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे सेंटर में लगाऊंगी। ऑर्गेन्जा भी मैंने पाइंचे से बढ़ा के रखी क्योंकि इसमें भी हमारी पिंटेक्स आएगी, तो ये फिर ये बराबर आ जाएगा। अब कमीज़ के दामन को तैयार करना है, तो उसके लिए ये मैंने ऑर्गेन्जा लिया है और यहाँ पर ये मैंने गत्ते का एक पैटर्न कटिंग किया है जो कि 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और छोटी बच्चियों के लिए अगर आप पिंटेक्स डालेंगी तो 1.5 इंच तक का पैटर्न ये बहुत होता है। एक मर्तबा आप किसी अच्छे हार्ड गत्ते गत्ते में इस तरीके से पैटर्न बना के रख लें और ये फिर आपके बार बार काम आएगा। मैंने मुख्तलिफ साइज़ के पैटर्न बना के रखे हैं, सिंपल इसी तरीके से बस आपने रखते जाना है। और फिर इस गत्ते के बराबर आपने इस कपड़े को फोल्ड करते हुए और प्रेस कर लेनी है। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो या कोई भी तो बहुत इजीली आप एक जैसी इसमें पिंटेक्स फिर डाल सकेंगे और बहुत जल्दी और आसानी के साथ। तो यहाँ पे देखें, ये पूरे जो है ना, ये बैक और फ्रंट के दामन वाले पट्टे के ऊपर मैंने इस तरीके से प्रेस कर ली है। और प्रेस करने के बाद इसमें बस आपने लब की सिलाई लगानी है। और यहाँ पे मैंने लब की सिलाई लगा ली। लगाने के बाद आपने फिर इसके ऊपर प्रेस करना है, पहले प्रेस करके इसको डबल फोल्ड करके और सेंटर में से इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने फ्रंट वाले के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है और बैक वाले को एज इट इज़ लगाना है। तो यहाँ पे आप बैक वाले इस पट्टे को इस तरीके से अटैच करना है और फिर डबल फोल्ड करके और फिर हल्का सा तिरछी शेप दे के और फिर आपने स्केल को ऐसे रखना है, हल्की सी तिरछी शेप देनी है और चौक से निशान लगा के और फिर ये बैक वाले इसी पट्टे को आपने कटिंग कर लेना है। और अब फ्रंट वाले हिस्से को आपने रखना है और फ्रंट वाले हिस्से को ऐसे इसके बराबर रखते हुए और फिर इसको भी कटिंग करना है। पहले आपने इसकी कटिंग करना है, फिर ही इसकी डिज़ाइनिंग बनानी है, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग हम बनाएंगे तो वो पहले जो दामन है उसके हिसाब से आपने कटिंग कर लेनी है। अब ये एक कुर्ती में इसमें जो फ्लावर बने हुए थे, इसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। और ये जो फ्लावर है इसके ऊपर मैंने सिर्फ फ्लावर के ऊपर मैंने बुकरम लगा दी है, ताकि ये यहाँ पे हमारे पास इजीली कटिंग भी हो जाए और थोड़ी सी इसमें हार्डनेस आ जाए। अगर कुर्ती में इस तरीके की डिज़ाइनिंग ना हो तब आप कोई भी लेस लेके और उसकी भी डिज़ाइनिंग कटिंग कर सकती हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से तमाम फ्लावर को कटिंग कर लिया है जितने भी मुझे चाहिए। और फ्लावर कटिंग करने के बाद फिर आपने इसे ऑर्गेन्जा वाले दामन के हिस्से को डबल फोल्ड करके प्रेस करना है, ताकि सेंटर का निशान आ जाए। चाहे तो चौक से भी लगा सकते हैं, लेकिन चौक इसके ऊपर ठहरती नहीं है, इसलिए आपने प्रेस से निशान लगा लेना है। फिर फैब्रिक ग्लो की मदद से इन फ्लावर को मैंने इस तरीके से चिपका लिया है। अच्छा, एक बॉक्स के ऊपर मैंने ऊपर की तरफ चिपकाया है जो सेंटर वाला निशान लगाया है, और फिर एक फ्लावर को सेंटर वाले निशान से नीचे की तरफ लगाया। इसी तरीके से 1 बाय 1 मैंने तमाम फ्लावर को लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने ये तमाम फ्लावर लगा दिए हैं। लगाने के बाद अब जो हमने इसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो यहाँ पे सिंपल जो सिलाई वाला धागा है वो लिया है और सी ग्रीन इसमें आ रहा था तो मैंने सी ग्रीन ही कलर ले लिया है। और इसको सिलाई वाले धागे को आपने बोबिन में भी भरना है, और यानी कि ऊपर की तरफ हमने डबल धागा लगाना है और नीचे सिंगल जो बोबिन में होता है वैसे ही आपने धागा लगाना है। फिर सिंपल ऐसी सिलाई लगानी है, सिलाई लगा के फ्लावर में भी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आपने हल्की हल्की सी जो हल्की हल्की से जो हम बोलते हैं ये डंडियाँ जो होती हैं वो आपने बना लेनी है अंदाजे से ही। चाहे तो चौक से निशान लगा के बना सकते हैं, तो यहाँ पे बस मैंने अंदाजे से ही इसको बनाया है। ये डिज़ाइन बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा और जब लुक आएगी ड्रेस की तो लगेगा ही नहीं कि इसको आपने तैयार किया है, बल्कि रेडीमेड से भी अच्छा, रेडीमेड को फेल करने वाले ड्रेस आप इसी तरीके से घर में बना सकती हैं। खूबसूरत खूबसूरत से बेबी के ड्रेस, अपनी बच्चियों के ड्रेस आप बना सकती हैं कम फैब्रिक में भी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके। उनको आप रेडीमेड से भी अच्छे बना सकती हैं। जब भी मैं कट पीस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बताती हूँ तो सारी ही मुख्तलिफ तरीके से बताती हूँ, अलग अलग आइडियाज़ के साथ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारा दामन इतनी जल्दी से बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई है।
अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस दामन वाले पट्टी को सीधा कर लिया है, हल्की सी इसकी कटिंग करके, और फिर यहाँ पे 1 गुट जितनी हेम कर ली है। और हेम करने के बाद ये मेरे पास लेस है, और इस लेस को मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और एक सिलाई लगाई है। लेस चौड़ी है इसलिए बराबर से इसकी मैंने दूसरी सिलाई भी लगा दी है। तो ये दामन वाला फ्रंट का पट्टा भी रेडी हो गया है, और फिर हमने इसको फ्रंट वाले हिस्से के साथ इस तरीके से अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसकी एक बूट की सिलाई भी लगाई है। पेपर रिमूव कर दे, रिमूव करने के बाद आपने फिर ऊपर की तरफ बूट की सिलाई लगानी है ताकि यहाँ पे पक्का हो जाए। फ्रंट का गला मैंने इस तरीके से बुकरम के ऊपर कटिंग करके और चिपका लिया है कपड़े पे। इसकी मैंने चौड़ाई ली है 5 इंच तक, आप 4.25 इंच तक भी ले सकती हैं, और इसकी लेंथ मैंने ली है 4.25 इंच तक। सिंपल आपने गले को इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब ये बैक वाला पार्ट है, इसके ऊपर आपने फ्रंट वाली कंधी से मिला के रखना है, और कंधी से आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा के हल्का सा ऐसे कट लगा लेना है। और जब हम पट्टी लगाएंगे, जो आगे बढ़ा के हमने कट लगाया है तो वो पूरा हो जाएगा। और लेंथ मैंने 1.5 इंच ली है गले की। सिंपल आपने इस तरीके से राउंड में गला कटिंग करना है। और बैक पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने 4 इंच के ऊपर मार्क किया है, और 4 इंच तक आपने इस तरीके से कट लगाना है, और फिर आपने आधा इंच तक कट इस तरीके से आड़ा लगाना है। और यहाँ पर ये मैंने 2 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ ली हैं। अब आपने ये बैक वाले हिस्से का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है, और पट्टी का भी उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है, और जहाँ तक कटे वहाँ तक आपने पेन से इस तरीके से हल्का सा निशान लगाना है, और यहाँ तक आपने बिल्कुल सीधी सिलाई ले लेनी है। और दूसरी तरफ के भी आपने इस तरीके से ऐसे बराबर से निशान लगाना है। लगाने के बाद बूट जितनी चौड़ी आपने सिलाई ले लेनी है। और सिलाई करने के बाद अगर आपको कट थोड़ा बहुत छोटा लगे तो उसको सेट करना है, और इस पट्टी को सीधी तरफ फोल्ड करना है। जो पट्टी नीचे जाएगी, सबसे पहले आपने इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद और इस तरीके से आपने कपड़ा साइड कोने में से हटा के पूरी सीधी सिलाई निकाल लेनी है। अब ये जो ऊपर वाली पट्टी, इसको भी सिंपल ऐसे ही फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद इसकी भी ऐसे ही आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है। और जो नीचे वाली पट्टी है, अब आपने इसको अंदर की तरफ रखना है, ऊपर वाली पट्टी को भी ऐसे अंदर की तरफ रखना है। और रखने के बाद यहाँ पे पिन की मदद से पहले सेट करना है, और जहाँ पे ये जो कट लगाया था, कट वाले हिस्से को अंदर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने इसको सही से सेट करके, और फिर इसकी यहाँ पे 2 से 3 मरतबा पे सिलाई लगा लेनी है ताकि ये सही से पक्का हो जाए। तो ये बैक पट्टी भी आपने देखी कितनी आसानी के साथ बहुत जल्दी तैयार हो गई है। और यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्ती ये बैक वाली पट्टी तैयार हो गई है। यहाँ पे आप टिच बटन लगाएं या फिर काज भी कर सकती हैं। और अब आपने आड़ी पट्टी लेनी है। आड़ी पट्टी को डबल फोल्ड करके और फिर इसकी सिलाई लगा लेनी है, और इस तरफ से आपने पट्टी को थोड़ा बढ़ा के रखना है ताकि ये फोल्ड में जाए। और दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए पट्टी रखनी है, और फिर सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसके हल्के हल्के से यहाँ पे कट लगाने हैं ताकि फोल्ड होते हुए ये पट्टी बिल्कुल इजीली अपनी जगह पे सेट हो जाए। फिर पट्टी को आपने फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर फोल्ड करना है, फोल्ड करके और कंधियों को जॉइन करना है। यहाँ पे देखें, पहले आपने फ्रंट वाले हिस्से का शोल्डर रखना है, फिर पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए जॉइंट करना है। फिर पट्टी ऐसे सीधा करेंगे तो कच्चा अंदर की तरफ चला जाएगा। अब सिंपल हमने पट्टी तो पहले ही मोड़ के लगाई थी, तो सिंपल आपने यहाँ से किनारे से बस फोल्ड करना है, और फिर इस पट्टी को फोल्ड करते हुए बैक वाली जो गले की नेक है इसको भी तैयार कर लेना है। यहाँ तक मुकम्मल हो जाए, और आस्तीन अगर आप साइड की सिलाई से पहले लगाते हैं तो फिर अब आपने साइड की सिलाई लगाने से पहले आस्तीन लगानी है, लेकिन मैं हमेशा बाद में लगाती हूँ, उससे लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी और पूरी कुर्ती को तैयार करूँगी। इसके चाक और बैक के दामन के ऊपर पट्टी लगा के तैयार कर लूँगी, और फिर मैं इसकी आस्तीनें लगाऊंगी। तो अब मैंने इसको ट्राउज़र को तैयार करना है, उसके लिए जो इसके जॉइंट है उनको मैंने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद और यहाँ पर जो मैंने ऑर्गेन्जा और ये इसका बॉटम वाला हिस्सा कटिंग किया था लंबाई बढ़ाने के लिए, इसको भी सिंपल मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब हमने इसको अपने ट्राउज़र के साथ जोड़ना है,
और इसकी भी ट्राउज़र की टोटल लेंथ जो तैयार होगी वो 24 इंची है, जितनी कुर्ती की है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये एक बॉटम मैंने तैयार कर लिया था। आपने इसमें ऑर्गेन्जा जोड़ने के बाद फिर इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टी को डबल फोल्ड करके आपने सीधा इसको लगा लेना है। लगा के साइड की सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इस पट्टी को सिंपल इस तरीके से फोल्ड करके और इसकी लपकी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से कच्चा भी नज़र नहीं आएगा और गुम सिलाई से ये पट्टी लग के हेम हो जाएगी। अब ऊपर की तरफ जो मैंने इसमें इलास्टिक के लिए ये बेल्ट लगाना है, तो उसको आपने पहले ट्राउज़र को इस तरीके से उल्टा करके रखना है। और अगर 1 इंच की इलास्टिक है तो अब आपने 2 इंच चौड़ी इस पट्टी को कटिंग करना है और डबल फोल्ड करके और सेंटर में कट के निशान लगा लेने हैं, जो भी हिस्सा आप सेंटर में रखेंगे। फिर आपने इसको इस तरीके से उल्टा करना है, उल्टा वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। फिर अंदर की तरफ ऐसे बेल्ट को रखना है, फिर थोड़ा ऊपर उठाना है और जो ये आसन वाला हिस्सा है और जो कट का सेंटर वाला हिस्सा है, इस तरीके से आपने आधा इंच दबाव देते हुए आपने बेल्ट का भी आधा इंच लेना है दबाव और इसका ट्राउज़र के ऊपर वाले हिस्से का आधा इंच दबाव लेके इस तरीके से लपकी सिलाई से लगाना है। लपकी सिलाई से लगाएंगे तो वो ये होगा कि जब आप प्लास्टिक लगाएंगे तो ये सही तरीके से फोल्ड हो जाएगी। लास्टिक की लेंथ मैंने 16 इंच ली है और अगर लास्टिक ज़्यादा बहुत ज़्यादा खींचने वाली है तब आपने 15 इंच तक इसकी लेंथ लेनी है। बाकी आप अपनी बच्ची की कमर नापिएगा, जितनी कमर आ रही है उससे कम आपने 3 से 4 इंच कम करके लास्टिक लगा लेनी है। फिर इसका नेफा बनाना है, नेफा बना के अंदर लास्टिक डाल के और फिर आपने 1 सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। फिर चाहे तो आप दूसरी तरीके से इस तरीके से भी दोनों तरफ टाँकी लगा के भी लास्टिक को घुमा सकती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लास्टिक लगा ली है और मैं लास्टिक नेफा बनाने के बाद नहीं लगाती, मैं ये दोनों तरफ आसन में टाँकियाँ लगाती हूँ। लगाने के बाद फिर कपड़े को लास्टिक के अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे आप देखें कितने को खूबसूरत सा ये ड्रेस बनकर तैयार हो गया है। और अगर आप भी अपनी बच्चियों के इस तरीके से ड्रेस तैयार करना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं या सिलाई सीख रही हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सीखने को मिलेगी। और ये इसकी बैक की पट्टी भी देखें, कितनी ज़बरदस्ती बैक की पट्टी बनी है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी से किया करें और अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।